तो गाइज अनिकेत ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो अभी आपको मैं मध्ययुगीन का सबसे बड़ा देवगिरी किला दिखाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं अभी आ चुका हूँ दौलताबाद के किले के पास, और अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ और फिर चलते हैं अंदर। तो गाइज ये देखो दौलताबाद का किला, देवगिरी किला। तो अभी चलते हैं अंदर। गाइस यहाँ पर टिकट निकालने के लिए भीड़ देखो कितनी है। यहाँ से टिकट निकाल लिया है, अब चलते हैं किले के अंदर। तो गाइस भीड़ तो देखो यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है। यहाँ पर भारतवासियों के लिए 25 रुपये टिकट लगता है गाइस, और विदेशियों के लिए 300 रुपये टिकट लगता है। तो चलते हैं अभी किले के अंदर। यहाँ पे हमको टिकट दिखाने के बाद अंदर जाना पड़ेगा। गाइज यहाँ पर आप पानी बोतल ले जाते हो किले के ऊपर, तो आपको यहाँ पर स्टिकर लगवाना पड़ेगा और 20 रुपीज़ यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, और फिर आप आने के बाद आपको 20 रुपीज़ वापस मिल जाएगा। तो गाइज अभी मेरे सामने है किले का दूसरा दरवाजा। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ तोफ है, और इस किले को युद्ध से नहीं जीता जा सकता, धोखाधड़ी से जीता जा सकता है, क्योंकि ये किले की सुरक्षा बहुत कड़ी है। यहाँ पर देखो तोफ लगाई हुई है। इस किले का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था, और इस किले पर राज किया है यादव, खिलजी, तुगलक और मुगल ने। तो देखो गाइस ये किला कितना बड़ा किला है, और आगे जाके देखना आप ये किला कितना बड़ा है। और लाइक करो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो गाइस। तो चलते हैं अभी किले के ऊपर। इसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे सैनिक रहा करते थे, और राजा को मिलने के लिए जो सरदार आते थे वो भी यहाँ पर रहते थे। यहाँ पे बहुत सारी तोफ प्रदर्शन के लिए रखी है, देखो गाइस। ये देखो किले का दूसरा दरवाजा, यहाँ पर हाथी का एक शिल्प बना हुआ है। अब चलते हैं किले के दूसरे दरवाजे के अंदर। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि पूरा किला भूल भुलैया बनाया गया है। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद फिर हमको एक दरवाजा दिखता है, और उसके अंदर से देखे तो एक मीनार दिखता है। बहुत विशाल किला है ये। और यहाँ पर हिंदू मंदिर बनाया हुआ है। बुर्ज के पास यहाँ पर बालकनी हुआ करती थी। इस बुर्ज के आगे देखोगे तो यहाँ पर कुछ मज़ारें बनी हुई है। ये देखो यहाँ पर मज़ारे के बाजू में यहाँ पर एक बड़ा कुंड है पानी का, बहुत बड़ा कुंड है।
किले को एंजॉय करते हुए अब निकलते हैं आगे की ओर। और थोड़ा आगे जाने के बाद हमको दाईं ओर एक रास्ता मिलता है और इस सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद और ऊपर आने के बाद हमको दिखता है एक बहुत बड़ा तालाब जो अभी सूखा है। पहले सैनिक इसका पानी यूज किया करते थे। बहुत बड़ा तालाब है। अभी हमको यहाँ से और भी ऊपर जाना है उस साइड। चलिए चलते आगे की ओर। और तालाब के साइड से एक रास्ता जाता है। ये सीधा रास्ता जाता है भारत माता मंदिर के ओर। ये देखो यहाँ पे तालाब है और तालाब के साइड से रास्ता जाता है भारत माता मंदिर के ओर। तो चलिए चलते भारत माता मंदिर के ओर। तो आगे देखो वो है भारत माता मंदिर। और मंदिर के आने के बाद आपको यहाँ पर खुली जगह देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कुछ खाम दिख रहे होंगे आपको। ये देखो यहाँ पर पहले छत हुआ करती थी। ये खाम से देखकर हमको पता चलता है कि यहाँ पर छत हुआ करती थी जो कि अब नहीं है। तो चलो चलते आगे मंदिर की ओर। तो ये देखो यहाँ पर मंदिर है भारत माता का। और इस मंदिर का निर्माण यादव ने किया था। ये देखो बहुत बड़ा मंदिर है। और मंदिर के अंदर जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये है भारत माता की। जो मंदिर के अंदर मूर्ति दिखाई दे रही है ये है भारत माता की। तो पहले ये मूर्ति नहीं थी। इसके पहले कोई दूसरी मूर्ति हुआ करती थी यहाँ पर। ये है पूरा मंदिर जो खांबों से बना हुआ है। अब चलते हैं मीनार की ओर। चलिए यहाँ से रास्ता है जाने के लिए। चलिए यहाँ से नीचे। इस मीनार का नाम चांद मीनार है जो कि 3 मंजिली बना हुआ है। तो कुतुब मीनार के बाद ये चांद मीनार बनाया गया था। अब चलते हैं मीनार की ओर। चांद मीनार का निर्माण बामनी ने किया था किले की याद में। तो इसके अंदर 230 सीढ़ियां हैं और इसकी हाइट है 210 फीट। अब हम जा रहे हैं बहुत सारी तोफ की ओर जो कि यहाँ से आगे जाने के बाद रखी हुई है। वो देखो यहाँ, वो देखो वहाँ पर रखी हुई है। तो चलिए चलते आगे। इस गार्डन से होके आगे जाना है आपको। ये देखो यहाँ पर गार्डन है अच्छा सा प्यारा सा। तो चलिए आगे की ओर। तो यहाँ पर एक से एक बढ़कर तोफ रखी हुई है। छोटी बड़ी मोटी सब यहाँ पर रखी हुई है। तो ये थी किले की पूरी सुरक्षा, किले की ताकत। तो अब चलते हैं मेन किले की ओर। तो चलिए आगे। इस दरवाजे का नाम कालाकोट दरवाजा है। इसके अंदर जाने के बाद फिर एक दरवाजा
लगता है। ऐसे अनेक दरवाजे इस किले के अंदर है। इससे शत्रु की चाल धीमी हो जाती थी, वो कंफ्यूज हो जाते थे। यहाँ पे आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर सैनिकों का बसेरा हुआ करता था। इस जगह पर ये पूरी जगह सैनिकों से भरी हुई करती थी। कौन सा भी शत्रु इस किले के अंदर आने की सोच भी नहीं सकता था। इतना यह खूंखार और डरावना किला है। यहाँ पे जगह जगह सैनिक हुआ करते थे, तो उनको रहने के लिए ये जगह है। जो सामने महल है उसे चीनी महल कहा जाता था, जो कि अब बिखरता जा रहा है। चीनी महल के बाजू से यहाँ पर एक खाली जगह है। यहाँ से देखोगे तो पूरे किले का जो नज़ारा है नीचे की साइड वो पूरा दिखने लगेगा। जैसे जैसे हम किले के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे चांद मीनार छोटा छोटा दिखने लगेगा। अभी मेन किला नहीं आया है। अभी चलते हैं इस दरवाजे से अंदर, तो हमको कुछ यहाँ पर सीढ़ियाँ लगेगी। अभी सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद हमको यहाँ पर एक सामने बुर्ज दिखाई देगा। तो अब हमको इस बुर्ज पे जाना है। आप इस बुर्ज के ऊपर आओगे तो किले का जो नज़ारा है वो काफ़ी बढ़िया दिखने लगेगा। यहाँ से देखो कितना अच्छा नज़ारा दिखने लगेगा। ये देखो, जो इस बुर्ज पे जो तोप है उस तोप का नाम है मेंढा तोप। इसका मुंह एक मेंढे की तरह है और ये यहाँ से पूरे किले को नष्ट कर सकती है। यहाँ से पूरा किला नष्ट हो जाएगा। और थोड़ा आगे आने के बाद आपको यहाँ नीचे एक खाई दिखेगी। तो इस खाई में पहले मगरमच्छ और सांप हुआ करते थे। ये बहुत डरावनी खाई हुआ करती थी। और अभी से यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, पहले भी था, नीचे है वो ब्रिज। अब ये नया ब्रिज यहाँ पर बनाया हुआ है। इस ब्रिज से हम जा रहे हैं अब मेन किले की ओर। तो चलिए, अभी यहाँ से हमारा मेन किले के अंदर प्रवेश चालू हो चुका है। तो अब हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं। अब यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ मिलेगी। ये देखो यहाँ पर सीढ़ियाँ है और सीढ़िया के बाजू पर यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ से हम जाएंगे गुफा के अंदर। तो इस दरवाजे से होके, छोटे से दरवाजे से होके हम अब गुफा के अंदर जाएंगे। यहाँ पर बहुत डरावनी गुफा है, पूरा अंधेरा होगा इसके अंदर जाने के बाद। तो यहाँ से अंदर जाने पहले गुफा के अंदर सैनिक एक दूसरे को ही मार देते थे। ऐसी है ये गुफा, भूल भुलैया, पूरी भूल भुलैया गुफा है। और थोड़ी देर बाद हम गुफा के बाहर निकलते हैं। यहाँ पर गुफा के बाहर निकलने का रास्ता है, तो हम यहाँ से गुफा के बाहर निकलते हैं। जो यहाँ से ऊपर आने के बाद आपको जो ये झील दिख रही है, ये पूरे किले के बाजू से बनाई हुई है। यहाँ इस किले के ऊपर कोई चढ़ नहीं पाएगा, तो इसीलिए इसको बनाया गया है। और ये किला बहुत ऊंचा है। यहाँ से अब हमको इस गुफा के अंदर जाना है। ये दूसरी गुफा है, इस जो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर से हम जहाँ से आए हैं वहाँ से वापस जाके अब हम दूसरी गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं।
तो ये सीधी ऊपर जाती है। थोड़ी देर में हम गुफा के बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जो आपको नज़ारा दिखता है वो बहुत बढ़िया नज़ारा है, इतना अच्छा नज़ारा। और हम किले के ऊपर और चलते जाते बहुत चलने के बाद हमको जो नज़ारा दिखने वाला है वो बहुत बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पर आने के बाद हमको कुछ सीढ़ियाँ लगती है और यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। तो आपका स्टैमिना किले के ऊपर जाने का नहीं है तो आप थोड़ा रुक कर भी किले के ऊपर जा सकते हो। और सामने आपको दिखेगा अष्टकोणी बारादरी महल। इस महल का निर्माण और उपयोग मुगल द्वारा किया जाता था। यहाँ पे मुगल धूप के दिनों में रहने के लिए आया करते थे। यहाँ पर स्नान गृह है और सभागृह और मनोरंजन भी यहाँ पर हुआ करता था। तो यहाँ पर वो मुगल आया करते थे धूप के दिनों में। यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है और इस जो खिड़की से जो नज़ारा दिखेगा वो बहुत बढ़िया नज़ारा है। यहाँ का जो व्यू है वो बहुत बढ़िया दिखाई देता है। और थोड़ा ऊपर आने के बाद हमको यहाँ पर एक तोफ मिलती है, काला पहाड़ तोफ। अब चलते हैं यहाँ से किले के टॉप पर।
और किले के टॉप पर भी एक तोप है, इसका नाम है दुर्गा तोप या धूलधान तोप है। इसकी लंबाई 20 फीट है। यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाई देता है, जो कि नज़ारा काफी बढ़िया है। तो ऐसा था ये देवगिरी किला। तो गाइज अब मैं नीचे आ चुका हूँ। आई होप आपको देवगिरी किला वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना गाइज। इतना बड़ा किला दिखाने के लिए बहुत मेहनत लगी है मुझको। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। तो बाय गाइज।